जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। हम हैं राहुल जवान और हम हैं इस समय निघासन में। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। हिंदी है हम, वतन है हिंदोस्तान हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तान हमारा, ये हमेशा गुनगुनाइए, आपके अंदर एक जोश आएगा। आज जो मैं हूँ, एक ऐसे ही सेना के जवान के खेत पे हूँ जो मेरी तरह सेना में पूरी एक सेवा दे के आए अपनी। वहाँ से रिटायरमेंट लेने के बाद उन्होंने कुछ अपना नया करने की सोची और उनके मन में आया। उनके परिवार में लोगों को कैंसर हुआ तो उन्होंने सोचा कि कैंसर हुआ क्यों। पता चला कि कहीं ना कहीं हम कैंसर कारक जो रसायन का प्रयोग करते हैं, और रसायन का प्रयोग करने से जो हमारे शरीर के अंदर रसायन जा रहा है, उससे उनके घर में कैंसर है। उन्होंने इस दशा को और दिशा को बदलने की सोची और यहाँ पे आकर के नए तरीके से ऑर्गेनिक खेती की। शुरू में लोगों ने पागल कहा, किसी ने क्या कहा, वो बोलते ही हैं सभी, तुम्हारे भाई को भी लोग बोलते थे। अब ये जो आप देख रहे हो, ये शुद्ध 100% ऑर्गेनिक फार्म है। अभी मैं आपको इसका पूरा भ्रमण कराऊंगा। अगर इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता, हम सब कुछ कर सकते हैं, बस हमारे चाहने की देर होती है। आपके अंदर एक आग होनी चाहिए, आग उठनी चाहिए और वो आग बढ़ती रहनी चाहिए। आग अगर रुकी तो इंजन रुका। जैसे इंजन होता है ना, इंजन के अंदर आग लगी और उसके बाद फिर गियर डाला, तो जैसे जैसे रेस एक्सीलेटर दोगे वैसे वैसे इंजन के अंदर आग बढ़ती है। वैसे ही हमारे अंदर भी आग बढ़ती रहनी चाहिए। वो आग ही है जो आपको आगे लेके जाएगी और समाज का नेतृत्व करवाएगी। मैं ऐसे ही एक सैनिक से आपकी बात कराता हूँ और बड़ी खुशी होती है जब सेना के जवान मुझे मिलते हैं और उस तरीके से मैं उनकी खेती देखता हूँ। फिर बात की बातें होती है कि हम कभी क्या करते थे और आज हम क्या समाज के लिए एक नया आईना बन के आ रहे हैं। तो बड़ा शानदार एक तरीके का अनुभव होता है। आइए मैं आपको मिलाता हूँ भैया से, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। भी यहाँ पे गन्ने का कोल्हू लगाने जा रहे हैं। वो ऑर्गेनिक गुड़ बनाते हैं, उनका गुड़ यहाँ से विदेशों तक जाता है और बहुत कम क्वांटिटी में बनाते हैं, बहुत अलग तरीके से बनाते हैं। बहुत सारे हमारे पुराने किसान भाई भी हैं जो हमसे मिलने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। ये देखिए उन्होंने बनाया हुआ एक ये हट आप दिखा सकते हैं। ये देखिए कितना सुंदर ये बनाया हुआ है बैठने के लिए। ये दो लोग आराम से कुर्सी डाल के बैठ जाएं, बड़ा शानदार। मैं आपको एक बार दिखाने की कोशिश करूंगा। इसको देखिए, ये देसी चीजें हैं, लुक हैं, वाह। यहाँ पे आप कुर्सी डालिए, आराम से बैठिए, अपने फार्म हाउस देखिए। ये भैया का फार्म हाउस है, एकदम देसी लुक उन्होंने रखा हुआ है। आप इसको देखेंगे बड़े प्यार से तो ये देखिए तोरी लटकी हुई है। बीज रिजर्व करते हैं, अपना खुद का बाजार नहीं जाते हैं। ये भिंडी का बीज उन्होंने रखा हुआ है। यहाँ पे पेठे का ये इसका, ये देखिए, हाँ ये पेठा रखा हुआ है। बड़ा जबरदस्त वाला, मतलब मजा आता है देख करके। लगता है कि यार देखो सेना के जवान क्या काम कर रहे हैं। इसका पकड़िएगा जरा। तो हम जो है अभी चलते हैं, भैया से बात करते हैं और उसके बाद जो है समझेंगे कि किस तरीके से वो खेती कर रहे हैं। यहाँ पे उनका जो खेती का मॉडल है वो बड़ा एकदम अजीब है, मतलब जबरदस्त है। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो उन्होंने ये पूरा कंपोस्ट बनाया हुआ है। ये 0% यूरिया डीएपी पोटास कुछ नहीं लाते हैं, कुछ भी नहीं। बस ये पूरा प्राकृतिक खेती करते हैं, बहुत शानदार तरीके से करते हैं। हम पूरी पद्धति जानेंगे उनकी। आइए चलते हैं वहां पे। भाई देखो, आदमी जो चाहे वो कर सकता है। ये अदरक की खेती है। इस तरफ से चलते हैं। जबरदस्त अदरक खड़ा हुआ है। बहुत शानदार गन्ना, शुद्ध ऑर्गेनिक। अभी हम परिचय कराएंगे भैया से, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ये देखिए कि गन्ने से टिलरिंग, ये नेचुरल फार्मिंग है, बहुत शानदार। क्या बात है। एक ये गन्ना लगभग 4.5 इंच मोटा है। ये गन्ना VIP। खेती करो तो ऐसी करो यार, वरना मत करो। टाइम पास करने से कोई फायदा नहीं। अंदर अंदर ही बैठ के थोड़ा सा पूरा इस तरीके से बेड बना करके भी नई नई सब्जियां लग रही हैं। क्या लगेगी, क्या है, क्या खेती की पद्धति है, कैसे वो करते हैं,
और क्या सेना में जाने के बाद उनके मन में क्यों खेती की तरफ ये आया, ऐसा क्या है कि सेना के जवान अब खेती की तरफ बढ़ रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें बात करेंगे। हम आपको परिचय कराते हैं। अंदर जी। सर जय हिंद। जय हिंद सर। आपका पूरा परिचय और हम कहाँ पे हैं? अभी मेरा नाम जी हरप्रीत सिंह है और मैं तहसील निघासन, जिला लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ जी। और मैं 2020 में सेना से सेवानिवृत्त हुआ था और उसके बाद में मैंने 2020 से ही जहर मुक्त खेती शुरू की और मेरा जो कि उत्तर प्रदेश की जैविक प्रमाणीकरण संस्था से सर्टिफाइड हूँ और मैं 3 एकड़ में रकबे में गन्ने की खेती, मेन फसल मेरी गन्ना है जी। और उसके अलावा सह फसलों के तौर पे मैं सब्जियां भी करता हूँ, कुछ लहसुन हो गया, अदरक है, जो भी सीजनल सब्जियां हैं वो सब कुछ कर रहा हूँ। हल्दी बोई हुई है मैंने, अदरक बोया हुआ है और मेन फसल हमारी गन्ना है और गन्ने से हम लोग उसका गुड़ और शक्कर बनाते हैं और उसको मार्केटिंग भी मैं खुद कर रहा हूँ। आपका मोबाइल नंबर क्या है? मेरा मोबाइल नंबर है 9453599824। अगर किसी को यहाँ आना हो तो वो कैसे आए? वीडियो देख के कोई आना चाहे? हाँ बिल्कुल, अगर किसी ने मॉडल को देखना हो तो आप पहले तो अगर लखीमपुर का है तो लखीमपुर से तहसील निघासन आना पड़ेगा जी। अगर बाहर से आ रहे हैं तो डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर से निघासन, तहसील निघासन से जस्ट मेरा जो मेन चौराहा है वहां से 1 किलोमीटर दूर मेरा फार्म है। ये सिंगाही रोड है। सिंगाही रोड हाँ, गुरु नानक मेरे फार्म का नाम है गुरु नानक रसायन मुक्त कृषि फार्म। ये बोर्ड लगा मिल जाएगा आपको मेन रोड के और उससे जस्ट 200 मीटर दूर है। फौजी साहब, खेती कहाँ से दिमाग में आ गई? खेती तो हम लोग, खेती तो खून में है जी। ये तो कोई नया काम थोड़ो है। खेती तो हम खेती करते गए थे और किसान का ही बेटा जवान सेना में जाता है और फिर वही आके फिर वही खेती करता है। ज्यादातर हमारे जवान जो हैं वो किसान परिवार से ही आते हैं और फिर रिटायरमेंट होने के बाद खेती करते हैं। लेकिन हमने खेती के दूसरे बदले हुए मॉडल पे काम किया कि जो हम आज हमारे समाज में शुगर हो गई, कैंसर हो गई, हार्ट डिजीज हो गई, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हो गई। भी था मुझे कि आपके परिवार में भी किसी को ऐसा हुआ है, रिलेशन में डेथ हुई है और डेथ होने के बाद में कोई उसकी जड़ तक नहीं जाता है जी कि क्या मेन की डेथ होने का क्या कारण है जी, उसका कोई जड़ तक नहीं गया। और कैंसर हुआ तो हुआ क्यों? आज से अगर 30-40 साल पहले देखें या मेरी भी लगभग 40 साल उम्र हो रही है तो मैंने 20-25 साल पहले कैंसर ना के बराबर था, ना सुना नहीं था और जब कहीं कैंसर से डेथ होती थी तो बहुत एक सरप्राइज होता था। अब जनरली ये हो गया है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हर 5-7 घर में एक कैंसर का पेशेंट आपको मिल जाएगा और इसका रेशियो बढ़ रहा है। और शुगर का तो लोग गुड़ शक्कर खाते थे, कोई खा लेते थे, कोई दिक्कत ही नहीं था। और जो व्हाइट चीनी आ गई हमारी उसमें हमारी लाइफ स्टाइल में, तो उसने काफी शुगर जैसी बीमारियां पैदा की तो। और हमारे बुजुर्ग थे, कितना भी गुड़ खाते थे, कोई दिक्कत नहीं था, वो आधा किलो गुड़ भी खा जाते थे और कभी उनको शुगर नहीं हुई। और शुगर होने का एक मेन कारण ये भी है कि जो हम सफेद चीनी खा रहे हैं जी। तो अभी हम पहले फार्म देखेंगे, हाँ, उसके बाद फार्म देखने चलते करके चर्चा करेंगे, फिर लोगों के प्रश्न होंगे जी। जो बाकी लोग आए हैं, एक छोटा सा परिचय करा देता हूँ। आपका नाम क्या है? अरे वाह, भैया हो महाराज। श्री कृष्ण जी। गांव कौन सा है आपका? ग्राम खयानी। खयानी कितने दूर है यहाँ से? यहाँ से 9 किलोमीटर पर। कभी पूजा भी करते हो कि नहीं? पूजा मजाक कर रहा हूँ। मेरा नाम दुर्योधन है, मेरा ग्राम खैरानी है, पोस्ट बम्बन को लगता है और मैंने केला लगाए हुए है राहुल भैया के सपोर्ट से अच्छा चल रहा है। और आप लोग राहुल भैया के किसान कार्यशाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। उनके जबरदस्ती तुम लोग को 500 रुपए बांट के नहीं सर, वो तो आप मतलब आप फ्री में सलाह देते हैं, उससे अच्छा और क्या हो सकता है। बहुत बढ़िया, तुम्हारे खेत पे भी चलेंगे जी। मेरा नाम अतिचंद है और मैं तुम्हारा केला तुम रात में 9:30 बजे देख गए थे? जी हाँ, बुझिया रहते हैं और ग्राम सभा जो है निघासन, पोस्ट निघासन। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। परिचय भाजी। सर मेरा नाम गुरुदेव सिंह है और मैं हरिपुरा गांव में रहता हूँ, यही तहसील है निघासन जी और जिला लखीमपुर की खेती करते हैं। मैं केले की खेती करता हूँ, गन्ने की खेती करता हूँ। क्या बात। और धान और गेहूँ की। आज आपके अनुभव भी जानेंगे हम। भैया आपका? मैं संदीप कुमार वर्मा हूँ, ग्राम मुरादनगर का रहने वाला हूँ, डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर के लिए। आप तो हमारे साथ खेती करते हैं जी।
मेरा नाम जयप्रकाश मौर्य है। मैं ग्राम हरिपुरा में रहता हूँ। केले की और गन्ने की खेती करता हूँ। बहुत बढ़िया। गन्ने से तो आज आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। नमस्कार जी, मेरा नाम बलविंदर सिंह है। मैं हरिपुरा से हूँ और केले और गन्ने की खेती करता ये हूँ। भाई बहुत जागरूक आदमी, एकदम फोन करना मेरे को, सर ये बताओ सर, ये बताओ, पता चलना चाहिए। अच्छा अभी हम चलते हैं, कहाँ गए हमारे कमांडो, आ जाओ भाई। अभी जहाँ जहाँ सर जो जो बताएंगे उस पर एकदम फोकस करना है। अभी हम किधर से देखेंगे सर फार्म? अच्छा पॉज कर दिया है ना? नहीं अभी वो चल रहा है वीडियो। चल रहा है। अच्छा आप स्टार्टिंग से वहां से शुरू करते हैं। हाँ कि आइए। जो बफर जोन है जो ये कैसे एक बार maintain- यहाँ दिखाओ बेटा, इसको ना कभी भी कैमरे को ऐसे पकड़ते मोबाइल को, यहाँ से पकड़ लो इस तरीके से, कभी हाथ नहीं थकेगा आपका। जैसे अब ये मोरिंगा है, मोरिंगा ही है ना? हाँ सहजन मोरिंगा। सहजन मोरिंगा। हाँ, उधर से दिखाता हूँ सारे प्लांट्स जो लगाए हैं। हाँ। इसको मैं और यहाँ पे आपका कोल्हू आने वाला है, मैंने हाँ। ऑलरेडी वीडियो में पहले बता दिया है। हाँ जी। यहाँ पे कोल्हू बनने वाला है। सर का जो गुड़ है वो इस सिंगल कढ़ाई में बनता है, 3 कढ़ाइयाँ यूज नहीं करते। वो भी हम बात करेंगे कि ऐसा क्यों, तो क्यों पूछना हमारा काम है, क्यों का जवाब देना सर का काम है। फौजियों के सारे काम निराले होते हैं। देखो भाई का अलग ही सिस्टम है, वो सारी चीजें हम समझाएंगे आपको धीरे धीरे। हाँ जी। सर अभी आप हमें आराम से जो है, अब हम नहीं बोलेंगे, अब आप हमें ये समझाइए कि इस फार्म में आप क्या कर रहे हैं। देखिए पहले तो जो भी ये खेती करना शुरू कर चाहता है ना, जी। तो सबसे पहले सर्टिफिकेशन जो है गवर्नमेंट का, जी धीरे धीरे वो कभी कभी क्या है कि सबकी तरफ भी लेके जाना है। ठीक है चलो। जी। सर्टिफिकेशन कराना बहुत जरूरी है। जी। सर्टिफिकेशन से ये होता है कि जब आप इसको ऑर्गेनिक इंडिया पे या किसी ऑनलाइन जी। प्लेटफॉर्म पे बेचते हैं तो आपका सर्टिफिकेशन बहुत वैल्यू होता जी, है। जी। तो जो आप लोग भी आ जाओ, आगे आ जाओ। अपेडा है, अपेडा के अंडर जो जितनी भी है हमारे हर एक स्टेट की जो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी है वो काम करती है। जी। तो उनके कुछ स्टैंडर्ड है, मानक है, अगर वो आपने माने तभी वो सर्टिफाइड करेंगे। जी। जैसे कि मान लीजिए कि हम ये हमारा केमिकल फ्री है और ये रासायनिक खेती हो रही है। जी। और अगर बारिश हो गई और पानी ज्यादा आ गया जी। तो अगर ये मेड़ कमजोर है और टूट के आपके खेत में पानी आ गया तो वो रासायनिक वैसे भी लगभग 2 मीटर तक मानते हैं। हाँ मानते हैं, वो बफर जोन माना जाता है। जी, जी। तो हमने पहले ये एक मेड़ है, इसके ऊपर हमारी तारबंदी है। जी। है ना, कोई बाहर का जानवर पशु ना आए। फिर उसके बाद में एक ये हमने नाली दी हुई है। जी। ये नाली पानी के लिए यूज नहीं होती है। ओके। और उसके बाद में ये हमारी एक और मेड़ आ गई। तो इस नाली का मकसद क्या है? ये है बफर जोन है, बफर जोन छोड़ना। बफर जोन मतलब अगर पानी आ गया गलती तो से ये यहाँ तो यहीं पड़ा रहेगा। यहीं पड़ेगा। ये जो मेड़ है उससे ऊंची मेड़ ये है। ओके। ये पानी इधर नहीं आएगा, ये पानी उन्हीं के खेत में वापस जाएगा या फिर यहीं पे यहीं पे सूख जाएगा। या जैसे मेड़ होती है कि कई बार अगला किसान नहीं मानता है मेड़ काटना। जी, जी, हम तो मजबूत करते हैं। जी। वो उसको आदत होती है कि किसानों को मेड़ काटने की। अगर वो मेड़ टूट जाएगा तो पानी तो हमारे खेत में आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आएगा तो इसी जगह रुक जाएगा। ठीक है। और हम पानी लगाने के लिए इस नाली का यूज करते हैं। ठीक है ना। और ऐसे चारों तरफ पैरामीटर पे हमने ये ऐसे पूरे खेत में बना रखा है। ये लगभग मेरे ख्याल से 10-12 फीट का गैप होगा। तो हमने इस बफर जोन के ऊपर हमने थोड़ा सा केले लगा दिए हैं। ये वैसे केमिकल फ्री नहीं माने जाते हैं, लेकिन हमने कोई इसमें दवाई नहीं डाला है ना। बफर जोन है, बफर जोन के ऊपर हमने जैसे केला पपीता लगा दिया। और पपीते के बाद में हमने कुछ जैसे ये अभी बेलें सूख गई हैं। जी। और ये देखिए, ये हमारे इसके ऊपर हमने यूटिलाइज करना है तारों को। तो हमने इसके ऊपर ये लौकी लगा दिया। लौकी को हमने ये खींच के इसके ऊपर तार के ऊपर कर दिया है ना। ये हम लोग वैसे अपने घर के लिए करते हैं, मार्केटिंग इसकी हम बिल्कुल नहीं करते हैं ना। और ऐसे ही सारा आपको अच्छा ये पपीता आ गया। ये पपीता आ गया है ना। सब ऑर्गेनिक है। हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल 100%। बिल्कुल बिल्कुल जी, कोई स्वीट नहीं डाला। बीमारियां वगैरह को कैसे कंट्रोल करते हैं आप? बीमारी अभी तक तो कोई आई नहीं है। यही सवाल आएगा नीचे यूट्यूब कमेंट में। हाँ, अभी तक बीमारी कैसे कंट्रोल करते हैं? आया नहीं, क्यों? पहली बार ये फसल बोई है। एक्चुअली मेरा मानना क्या है कि अगर आपकी जमीन मजबूत है ना, हाँ जी, तो बीमारी, कमजोर बंदों की बीमारी लगती है। बिल्कुल। अगर सोयल हेल्दी नहीं है तो बीमारी ज्यादा आएगी। जब मिट्टी में सोयल में अगर ताकत है तो वो वैसे बीमारी ना के बराबर आता है। अब देखो बाहर जाओगे दुकान पे बोलोगे 50 मिर्ची दे दे। आपको एक मजे की बात बताता हूँ मैं सभी को, मिर्ची में सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड यूज होता है सारी सब्जियों में। हाईएस्ट रेशियो है मिर्ची के अंदर जहर का। और यहाँ अपने खेत पे आओ, सुबह सुबह घूमने 4 मिर्ची लेके चले जाओ। इतना एक पेड़ लगाने में क्या दिक्कत आ रही है किसान को? करना नहीं चाहता, दुकान पे जाके ठेले पर खरीदना चाहता है। सबसे पहले जो खेती कर रहा है ना किसान, जो स्टार्ट करना चाहता है जी, वो उसको खेती डर से करनी चाहिए कि यार घर में हमारे बीमारी ना हो। हाँ, बिल्कुल। और मैं कहता हूँ कि अगर आदमी अपनी आई पे आ जाए तो केवल नमक लेके आएगा। बिल्कुल सीधी सी बात। अगर किसान अगर आ गया अपनी आई पे
तो सबके हाथ खड़े करा सकता है। तो किसान ही तो उगा रहा है सर, बस। मार्केट में कौन है? हाँ, केवल हमें Actually- यहाँ पे नमक नहीं होता, बाकी सब होता है। अभी मेरी मार्केट किसान का होना चाहिए, हाँ, लेकिन किसान मार्केट किसान को खा रहा है, उल्टा उल्टा हो रहा ये है। उल्टा हो रहा है, उल्टा हो रहा है। और प्रॉब्लम यही हो रही है कि जब किसान जब मार्केट जा रहा है तो वो क्या है, वो सब्जियां भी ला रहा है। और इस बार हमारा जो, मैं खुद की अपनी किचन डिपेंडेंसी बताता हूँ, इस बार हमारे पास आलू और प्याज नहीं है, थोड़ा सा वो भी थोड़ा मिसिंग हो गया, नहीं तो हो जाना था। बाकी हम लोग कल मैंने तोरी खाई, रात जो भी खाया ऑर्गेनिक था, मतलब एक फीलिंग आ रही थी। सुबह हमने जूस पिया तो मौसमी का जूस पिया, पीछे से तोड़ के सर 2 किलो मौसमी लेके आए। हाँ, तो ये सब कुछ हो सकता है जी बहरहाल। ये है कि हमने पौधा लगाना है जी। और आज इधर से आ जाइए, इधर ये हमारा ऐसी अच्छा, बफर जोन है। ये इधर से बफर आपको- जोन में हमारा आगे चल के एक लाइन में पपीता आ गया है। अगले देखो बेटा, अगले बफर जोन में एक लाइन में पपीता आ गया है। दूर इधर आ, 1 मिनट, ये भैया को आराम दे, यहाँ से पकड़ो बेटा इसको। ये बफर जोन में एक तरफ से पपीता चला गया है, दूसरे लाइन में केला आ गया है, सर ने केला लगाया हुआ है। अब हम इधर से समझेंगे कि क्या कितनी भाई दूरी पे ये गन्ना लगा रहे हैं, क्या कॉन्सेप्ट है करने का, सर बताएं। हाँ जी, उसके बाद में ये जैसे इधर आप ये लाइनें देख रहे हैं, इसके ऊपर हमने तोरी लगा दी है जी तोरी वगैरह हो रही है। कुछ हमने ऐसे डेकोरेशन के लिए प्लांट्स फूल के जी। खेत, अगर हम घर को पौधे लगाते हैं फूल वाले, हम खेत को क्यों नहीं सुंदर बना सकते? सही बात है, अगर एक कर्मचारी का भी ऑफिस हो सकता है, किसान का ऑफिस क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल होना चाहिए भी, है ना। तो हम इस कॉन्सेप्ट पे भी काम कर रहे हैं कि हम एक फार्मर का भी एक ऑफिस हो, उसकी भी एक स्टैंडर्ड है, वो स्टैंडर्ड के साथ में ही रहे, जी। है ना। तो यहाँ ये जो गन्ना लगाया है, हाँ, ये गन्ना इसकी दूरी क्या है, वैरायटी कौन सी है, ये और कॉन्सेप्ट मतलब इस आप किस तरीके से बड लगाते हैं, दूरी क्या है, पूरी हमें चीज समझाइए। सब कुछ क्वेश्चन आपके छूट गए, वो भी मैं क्लियर कर जी देता हूँ। जी जी इसकी डायरेक्शन जी, लगाने का समय जी बीज जी, और दूरी, हाँ वो distance, ये सारी सब बोल चीजें रहा आप हमें बताइए। है। ये जी पहली बात, डायरेक्शन है इसकी उत्तर और दक्षिण को जी, और उसके बाद में ये बोया है जी मार्च का। इसका कारण और बता दो लोगों को, उत्तर दक्षिणी क्यों लगाएं? उत्तर दक्षिण जी वैसे जो ये यूनिवर्सिटी है जो आपकी गन्ना शोध केंद्र है, ये पूरा पश्चिम रिकमेंड करता है, लेकिन मेरा पर्सनल, वो केमिकली हो सकता है सही हो, लेकिन अगर सूरज की रोशनी जो ज्यादा पौधों को मिलेगी वो उत्तर दक्षिण में ही उत्तर दक्षिण में मिलेगी। अगर सह फसल करते हैं, बिल्कुल अगर आपने हम 9 फीट गैप छोड़ दिया जी, और इसको ऐसे छोड़ दिया तो मैं नुकसान में चला जाऊंगा। बिल्कुल उसको यूटिलाइज करना है, बिल्कुल फसल लेनी है। बिल्कुल। सह फसल लेने के लिए उत्तर दक्षिण सबसे बेस्ट डायरेक्शन है। और ये 15 COG 85 है जी। और 15 मार्च को दिखाते हुआ हैं था। तो इसमें हमने क्या किया है, यहाँ पे दिखाइए, रुक जाइए। ये हमने ट्रेंच से बोया है, 4 जी। फाल वाला ट्रेंच। तो इसमें इधर दिखाइएगा थोड़ा सा जी। ये 1.5 फीट और फिर इसके बाद 1.5 फीट, 1.5 फीट और 1.5 फीट, और इसके बीच में ये गैप आ गया 3 फीट का जी, और 3 फीट के बाद में हमने फिर 1.5 फीट 1.5 फीट जी 4 रो गन्ने की बोई। जी और उसके बाद में ये हमने बेड मेकर से एक बेड चलाया, बेड मेकर चलाया जी, बेड और में हाँ, ये 9 फीट हमने गैप दे दिया। ओके अगर बाई द वे केमिकल खेती करता है और किसान अगर इसके अंदर ट्रैक्टर से ले आके जी। अगर जोतना भी चाहता है तो आराम से आप बैक ले जाके इसमें कल्टीवेटर मार सकते हैं। अच्छा, ट्रिलिंग भी काफी हुई है, चिलर भी काफी है, इतना तो लोग रासायनिक भी नहीं ले पा रहे। ड्रिलिंग अभी थोड़ा कम है क्योंकि ये अक्टूबर में बोया होता। इतना लोगों का रसायन में नहीं आ रहा है ये भाई, ना यूरिया, DAP, पोटास, मैग्नीशियम, सल्फर, मतलब नहीं। इनका खेत में देखो ऑलरेडी DAP पड़ा हुआ है, ये केंचुआ ने कर रखा है। तो बहुत बढ़िया। अच्छा, ये बेड बना दिया आपने? हाँ, ये भिंडी बेड बना दिया, ले लिया आपने। इसके ऊपर अभी भिंडी लगाया, वो बड़ी बड़ी हो गई थी, फिर हमने ऊपर से काट दिया जी। अब नीचे से फिर वो ड्रिलिंग कर गया जी। अभी ये थोड़ा दिन और चलाएंगे, काट के फेंक देंगे, दूसरी इसके अंदर अभी आलू लगा देंगे जी। आलू लगाने का एक बहुत फायदा होता है गन्ने के अंदर, आलू जी जी बहुत अच्छा होता है जी। क्योंकि उसके अंदर पाड़ा की एक बीमारी आती है, पाड़ा से बचता है। हाँ, क्योंकि इधर से पश्चिम से हवा आएंगी, हाँ, तो यहाँ से यहाँ पे बाउंड्री है, ओवरलैप होके निकल जाएगा, ओवरलैप होकर निकल जाएंगे और ये जो गन्ना है ये कैनोपी बना लेगा इसको। बहुत बढ़िया। ये ऑटोमेटिकली पाली से बचाएगा इसको जी। अभी ये गन्ना कब कटेगा आपका? गन्ना ये काटेंगे मार्च में। तो मार्च तक तो अभी और बढ़ना है, तो आधा है ये। हाँ जी, पेड़ी आपको दिखाता हूँ। अभी इसके अंदर हमने ये खीरा ले लिया। हाँ, इधर लाओ जरा दुर्योधन। बहुत सन किसान अगर ये इस तरफ नहीं आएगा ना, ये दिमाग आएगा, बेड पे मत चलना, बेड पे मत चलना, बेड के ऊपर पैर मत रखिएगा। बेड मतलब ये समझो, इसको ही तो ढीला रखना है भाई। हाँ जी, सारी कहानी तो इसी के लिए हो रही है। हाँ, ये बेड के ऊपर पैर नहीं रख। अब देखो इधर लेके आओ दुर्योधन। अब ये देखो खीरा लगना शुरू हो गया। अब यहाँ पे इधर लाओ, ये भी लग गया, ये भी लग गया। यहाँ पे खीरा लगना चालू हो चुका है।
और उसके बाद कोई आराम से दिखाओ, कोई कीड़ा बताओ मेरे को जरा, इसके ऊपर ढूंढ के बताओ। यहाँ पे कोई कीड़ा नहीं है, ठीक है। और ये प्योर ये देसी है, देसी बीज अच्छा। है, प्योर देसी बीज है ये। ये देसी बीज है जो संरक्षित, इसको बीज को संरक्षित भी करना सर। हाँ करूंगा, इसका बीज रखूंगा इस बार। इसका रखना, अब डिमांड आएगी आपके पास, लोग पूछेंगे। इस समय 50 रुपए किलो खीरा मेरे से मांग रहे हैं, बोले जिस दिन तैयार हो जाए जी 50 रुपए खीरा लेके। देखो दिखाओ तो इधर हाँ। सूर्यधन, ये लो फोन लो। हाँ कोई नहीं सर, अब इस पे गलती से भी आप मेरे को ढूंढ। बहुत शानदार, ये ना कोई दाग ना धब्बे। जो आप लोग देख रहे हो, आपको क्या विचार आ रहा है मन में देख करके? कुछ फीलिंग आ रही है अंदर? कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। खीरा उत्पादन हुआ है। लग रहा है ऐसी ही खेती करनी चाहिए। कीट नहीं लगा, अब ऐसा फीलिंग आ रही है कि यार ऐसे ही करना चाहिए, सही करना चाहिए। है नहीं? यही इधर ही भविष्य है, ठीक है। और ये पूरे में यहाँ से वहां तक खीरा 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 है। अच्छा सर, जैसे ये खीरा अगर ये इसके ऊपर चढ़ेगा गन्ने के, तो कितनी लंबी बेल जाएगी इसकी? ये बेल मेरे ख्याल से, अभी देखो पहली बार एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। अच्छा, मैं कोई बड़ा विज्ञानी जी, हूँ, बड़ा जी, कलाकार हूँ, कुछ जी नहीं जी हूँ। जी आप जैसा ही हूँ, कुछ गलतियों से सीख रहा हूँ। जी जी जी। अगर कुछ मान लो कुछ बेल ज्यादा बढ़ेगी तो हम उसके बेल को मोड़, जैसे ये बेल अगर मान लो मैंने ये ऊपर बढ़ सुना है ऐसा कि लोग ये बोलते हैं कि अगर ये वाला जैसे ये है, गया। हाँ आप इसको तोड़ दो हाँ जी, तो ये बढ़ती है। ये हाँ इसका प्रूनिंग सिस्टम होता है। हाँ, प्रूनिंग सिस्टम होता है, मैं उसका देखा है 1-2 अब इसको वीडियो। मैं ट्रायल कर रहा हूँ, एक मैंने ये घर पे किया हुआ है। हाँ। अब ये तोड़ दिया मैंने। हाँ। अब आप महसूस करना इस वाली बेल में, और ये हाँ। खाली इस बेल को हम नोटिस करना कितने नंबर की बेल है। तो सर ये थोड़ा सा आप जो है हाँ। इसमें देखना कि 2 बार तोड़ा मैंने, इसमें क्या प्रोडक्शन में फर्क आएगा। चलो देखते हैं। मैंने अपने घर पे किया था लौकी में। हाँ। तो मजे की बात ये थी कि हर पत्ते में लौकी थी। देखिए ये खेती जो है सीखने की है, ना कि सिखाने की है। आजकल जिसको सरसों तोड़ी मैंने 1 साल। हाँ। घर वालों ने बोला क्या कर रहा है यार तू, सरसों को कौन नोचता है बे? हाँ। हमने नोची। हाँ। तो सरसों जब नोची तो सर वहां जो सरसों से निकले तो 20-20 डंडे एक से निकले। ग्रोथ बंद हो जाती है। एक और चीज मैंने सीखी, जब आप गन्ने की बुवाई करने जाओ और 1 हफ्ते बाद बुवाई करनी है, हाँ जी, तो गन्ने को ढूंढ लो। ढूंढना समझते हैं आप? हाँ, मतलब ऊपर से काट दो। ऊपर से काट दो यहाँ तो नीचे से आंखें निकल जाएंगी। हाँ। गजब का, मतलब आपका समय बच जाएगा 15 दिन का खेत में। एक्चुअली मैं ये सब वो काम है अभी ये गन्ना जो हमने बोया है मार्च में जी, ये अक्टूबरी बोना चाहिए। अक्टूबरी बोने से पहले साल में ही आप उत्पादन जो है केमिकल खेती का इक्वल। आपका एवरेज क्या आ रहा है लगभग गन्ने का? इस बार तो कुछ नहीं, पेड़ी का एवरेज हम 500 कुंटल, 400 से 500 कुंटल के बीच में आएंगे। नहीं, 3 साल से पिछले साल वो तो थोड़ा सा, क्योंकि मिट्टी आदी हो चुकी है ना, केमिकल की करते करते। इस साल जो लास्ट ईयर आपने लिया वो क्या लिया? वो भी हल्का था, लगभग 300 नहीं होगा, 200 कुंटल। 200 कुंटल इस साल उम्मीद है कि जाएगा, क्योंकि आपका जो गन्ना है वो 5-5 इंच का गन्ना है। नहीं, अब इस बार है, इस बार हम लोग 400 से 500। को पता है सच बात क्या है? लोग झूठ बोलते हैं कि मैंने 800 कुंटल लिया जी। हम फौजी बंदे हैं, 250 मतलब 250, 220 से बताएंगे भैया 220 आया मेरा। क्योंकि आदमी भ्रमित नहीं होना चाहिए। किसी को गलत बताने से अच्छा ना बताओ, वो ठीक है। बिल्कुल। अब हमने भैया हम केमिकल छोड़ा तो हमारा 150, 200, 250, 200, 250 आया, बढ़ा 300 बढ़ा। इस साल लगभग 500 के आसपास जाने वाला है, जो अभी उस खेत में चलने वाले हैं हम। तो ये चीजें रियलिटी बताने वाले किसानों को लोग है ही नहीं, किसान ही गड़बड़ करता है। और वहीं आंकड़े सरकार के पास जाते हैं कि 700 कुंटल निकल रहा है, वो जोड़ते हैं और तुम्हारी आमदनी होगी 4 गुना, अब तुम मांग लो क्या मांगोगे। प्रोडक्शन देखिए इस खेती में एक और है, खेती करने के बाद में जो किसान उत्पादन करके उसका प्रोसेसिंग करके मार्केटिंग तब तक नहीं करेगा, तब तक फेल है। बिल्कुल। अभी फिर आपने उगा लिया, इसकी मार्केटिंग करो तो गया। हाँ, मार्केटिंग ये तो खैर मैंने अपने शौक के लिए कर दिया था, तो खैर इसकी भी अभी मार्केट नहीं है। लेकिन एक पक्की फसल पक्की फसल मेरे को गन्ने से अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इसकी मार्केटिंग करनी थोड़ी आसान है। गेहूं आपने पैदा कर लिया, मान लो 10 कुंटल एकड़ का हुआ, आप बोलोगे 5,000 रुपए 6,000 रुपए कुंटल, एक्चुअली उतनी मिलनी चाहिए, लेकिन कोई पैसा देने को तैयार नहीं। बिल्कुल। और आदमी, बड़े से बड़े आदमी को मैंने देखा है, वो खाने से कंप्रोमाइज करता है, अच्छी चीज खाने से कंप्रोमाइज कर लेगा, लेकिन वो दवाई खाने से कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगा। बिल्कुल। महंगी दवाई सस्ता खाना। हाँ, महंगी, ये गड़बड़ है। हाँ, महंगी दवाई बिल्कुल सही है। महंगी दवाई सस्ता खाना, जबकि होना चाहिए सस्ती दवाई महंगा खाना। हाँ, दवाई होनी नहीं चाहिए। हाँ, है ना। तो अभी उस वाले में चलते हैं सर आपके। हाँ। धान वाले में, इसमें धान कह रहा हूँ, अदरक वाला जो है। हाँ, वो मैं दिखा। तो इसको थोड़ा लेके आओ,
दिखाते हुए लाइनों को पूरा। अच्छा, ये खोई आपने इस साल के लिए रखी हुई है? हाँ, ये खोई हम पिछले साल इस साल के लिए रखी है, और ये हमारा सिंगल कढ़ाई है। देखो ये है ना, इन चीजों को हाथ में लेने के बाद एक फीलिंग आती है यार ये ऑर्गेनिक है, मतलब अंदर से आत्मा बोलती है कि खा ले, मरेगा नहीं। और नॉर्मल मिर्ची को 3 बार धुलता है आदमी ऐसे। मैं कई लोग ऐसे देखे जो निरोल साबुन आता है ना, उससे मिर्ची धुलते घर ला के। तो हम बोले ऐसा क्यों कर रहे हो? बोले सर हम मिर्ची उगाते हैं। हमसे पूछो इसके अंदर क्या डाला, हम बोले यार तो रहने ही दे, फिर एसिडिटी क्यों बनती है मिर्ची खाने के बाद? अभी आजकल इसको खाने के बाद नहीं बनेगी, केमिकल इतना पड़ा हुआ है भाई। अच्छा, ये पूरा 85 कौन सा बता रहे थे आप? COG 85। COG 85। COG 85 है। गन्ना बहुत मजबूत टाइप का है ये। हाँ, इसका गुड़ के लिए सबसे अच्छा रिकमेंड है। अच्छा, कितना % इसमें निकल जाता है? ये जी मौसम के हिसाब से है। अच्छा, हाँ, आप नवंबर दिसंबर में इसकी रिकवरी कम है, ओके। और जैसे ही बढ़ता है मार्च में ये 13-14 ये दिखा के लाओ तो, जो भैया कर रहे हैं वो। ये जी लहसुन की बुआई हो रही है। इसके बारे में बताइए सर आप। आ जाओ, इधर आ जाइए। ये अभी इस बेड के ऊपर हमने लहसुन लगा दिया जी। पिछले साल लहसुन लगाया था, बहुत अच्छा हुआ था। तो अभी हम लोगों ने इसके ऊपर 2 रो लहसुन की लगा दी है, और ये छोटे छोटे हमने इम्प्लीमेंट रखे हैं। इनसे काम करना आसान हो जाता है, लेबर कॉस्ट घट जाती है। थोड़ा सा लाना वो ये वाला है। अगर कोई ये लगभग मैंने 4,500 रुपए का आया था, नोएडा से मंगाया था जी। किसका है? वोल्फ का है, और बहुत ही अच्छा मटेरियल है। इसके अंदर ऐसे लग जाता है, ये आपने इसको ये प्रेस बटन है, खोल दिया और आपका ये वाला टूल लग गया, ये लग गया। और आपने इसको गुड़ाई करनी है तो आराम से आपने ऐसे सुबह खेत में आते हैं और 10 मिनट सही है काम करना चाहते हैं, खड़े खड़े, और आपके कपड़े भी नहीं खराब होंगे, और बहुत फास्ट और हल्का भी है, ये वजन हल्का भी है। अच्छे ये टूल्स बहुत जरूरी हैं इस टाइप के, और मजबूत टूल्स है। अगर आपने इसको दूसरा कुछ बुआई करनी है तो आप ये लगा सकते हैं, ये दुपक्खा जिसको बोलते हैं, दुपक्खा ही बोलते हैं ना, दुपक्खे तरह इसे बेड टाइप बनाने के लिए। हाँ, ये कूड़ बनाने के लिए। हाँ, कुछ भी बोना है आप। हाँ, थोड़ा गहरा जाना है तो। हाँ जी। और ये इसको लेबल करने के लिए। हाँ, ये आपने जैसे ये कर दिया, अभी इसने ये निकाला है। या ये छोटे मोटे टूल्स आप खुद बना भी सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है महंगा खरीदना। आप चाहें तो खुद में अभी बस ये ऐसे ऐसे, ये खरपतवार नियंत्रण में भी काम आता है। बिल्कुल। ये देखिए अभी ये थोड़ा सेवा करना पड़ेगा इसको ना, वो लागू ये साफ हो जाए। ये चीजें किसान के पास होनी चाहिए। हाँ, छोटे टूल्स होने ये डोल छीनने के लिए है, बरहा छीनना है जैसे। हाँ जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये धान का भी प्रैक्टिकल किया आपने? ये किया। वैसे मैंने देखे ये कुछ मजाक करते हैं, हंसते हैं, मन में जो आए वो करना जब चाहिए। तक आप एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, गलतियों से ही सीखो। एक चीज और बता दूं मैं, हाँ जी। यूट्यूब में 90% झूठ है, मैं मजाक नहीं कर रहा, सच बता रहा हूँ। वो आप लोगों को वीडियो एडिटिंग करके क्या क्या खतरनाक ऐसा दिखा देंगे कि सरदार जी बन गया करोड़पति। बेड पे ध्यान लगा है, हकीकत सामने है। जो चीज जैसे बनी है उसको उसी तरीके से और मोटिवेट थोड़ा सा बेहतर कैसे किया जाए, वो चीजों पे वास्तविक, हमारे देश में वास्तविक बातों पे चर्चा ही नहीं होती है। मेन मुद्दों पे किसान को 500 कुंटल 800 कुंटल पे लेके जा रहे हो, उसको मार्केट दिखाओ ना यार, उसको जहर मुक्ति की तरफ लाओ। अब ये सर ने बोया है तो कम से कम इसमें आपको घूम के एक फीलिंग आ रही। अच्छा, एक चीज और है, इनके गन्ने पे मुस्कुराहट है चेहरे पे। अभी आप उस पर चलोगे ना और गन्ने दिखाऊंगा केमिकल वाले, चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं है। देखो वो सामने खड़ा है, ये देखिए मुस्कुराहट नहीं है उसके चेहरे पे। ये हमने एक जैसे अभी कद्दू का एक ये है जी, है ना, सब्जी हमने खानी है जी। एक यूटिलाइज है कि जो आप नेचुरल फार्मिंग की बात करेंगे ना जी, जो जिस तरह उसको ऐसे ही रहने दे, नेचर के हिसाब से चलने। नेचुरल फार्मिंग का मतलब यूरिया डीएपी पोटाश छोड़ना नहीं होता। उसका मतलब है उसको छोड़ने के साथ साथ आपको नेचर को भी, मतलब उसके स्वभाव के हिसाब से रहने दो, स्वभाव के हिसाब से रहने उसका जैसा नेचर है उसको रहने दो। अभी जैसे कद्दू है या लौकी है, ये ऊंची चीज ढूंढती है, नीचे चलाएंगे पानी भर जाएगा, वो खराब हो जाएगी। अभी जैसे ये छप्पर बना था हमने, अब इसको हमने क्या किया, एक बीज यहाँ पे बो दिया और ये चढ़ गई है। अभी ये मेरे ख्याल से 1 महीने तक कोई फल देना, फूल आना शुरू हो गया। पहले गांव में बिटोड़ों पे लगाते थे, हाँ, कंडे के। अभी क्या छप्पर पर तो खत्म हो गए हैं, घरों में पक्के मकान बन गए हैं। अभी वो करते पुराने बुजुर्ग थे, बीज डिगाड़ दिया तो पूरा दिन साल लौकी कद्दू खाते रहते। सर इतना कद्दू होता था, मोहल्ले में बढ़ता था, बोला। अभी वो चीजें खत्म हो रही हैं जी।
है ना। अब ये आपने इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझा, ये भी गन्ना वही वैरायटी है क्या? हाँ, ये भी वही है, COG 85 है। अरे इसकी डायरेक्शन उत्तर दक्षिण है। ये सेकंड ईयर सॉरी, है? पूर्व पश्चिम है। सेकंड ईयर है। ये पेड़ी है, जबरदस्त ड्रिलिंग है सर। हाँ पेड़ी है, और इसकी डायरेक्शन है, इतना मोटा गन्ना तो केमिकल में नहीं है। पूर्व पश्चिम डायरेक्शन है और हाँ पूर्व पश्चिम इसकी डायरेक्शन है। और पश्चिम। इसके अंदर थोड़ा सा हमने अदरक लगाया है। इधर दिखाइए, दिखाओ, इधर थोड़ा सा सर के पास लेके जाओ, ये हमने बीच में अदरक लगाया हुआ है, और इसका 7 फीट गैप नजदीक से दिया। दिखाओ आराम से अंदर जाकर प्यार के साथ। और हाइट भी गन्ने की बहुत तकड़ी है। हाँ, हाइट तो बहुत बढ़िया, शानदार। अच्छा, हम कुछ टिप्स जानना चाहते हैं सर। हाँ जी। जो गन्ने के किसान हमारी वीडियो देख रहे हैं, हाँ जी। तो आप उनके लिए क्या बताना चाहेंगे? ड्रिलिंग के लिए क्या किया जाए, या कुछ ऐसी विधि, कुछ ऐसे आपके कुछ अनुभव जो आज तक किसी ने लोगों को शेयर ना किए हों, छुपा लिए हों, या आपके मन में कोई ऐसी बात आती है कि मुझे सबको बतानी चाहिए ये बात? नहीं, खेती में देखे गन्ने के बहुत बड़े बड़े किसान हैं, गन्ने की बेल्ट है, मैं उनको नहीं सिखा सकता। ये सिखाना नहीं, हमारे एक अनुभव होते हैं। अनुभव ये है कि अगर रासायनिक के बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा, है ना। रासायनिक खेती हम बात भी कर रहे हैं, नेचुरल तरीके से हम क्या, नेचुरल तरीके से जो करना है, तो सबसे पहले 3 चीजें हैं। पौधे को हवा, धूप, पानी, इसका सही बंदोबस्त कर ले। पौधा को ये जो 3 चीजें हैं नेचुरली फ्री हैं। ना आप पैकेट के अंदर हवा लाते हैं, ना धूप लाते हैं, ना पानी बिस्लेरी का पौधे को दे सकते हैं। तो आपने ये चीजें आपने फ्री मिली हैं, तो इसको सही मैनेजमेंट होना है। पौधे को हवा ढंग से लगनी चाहिए, धूप लगा। अगर मान लो उसका कमरे के छप्पर के अंदर हम पौधा लगा दें, वो चलेगा? कभी गन्ना बो तो चलेगा ना, उसको धूप मिलेगी, हवा तो फिर मिल जाएगी। लेकिन अगर कहीं पे धूप मिलती रहे और उसको हवा ना मिले, तब भी नहीं है। और पानी का एक मैनेजमेंट सही होना चाहिए। पानी जो है, पानी सब देते हैं, पानी गन्ने के तने पे ना देके जड़ पे, वो जड़ के ऊपर दें। अभी ये देखिए आपने भाई, ऐसा है ना, हमने ये पानी जो देते थे, ये यहाँ पे देते थे, ये नालियों में देते थे। इधर दिखाओ तो बैठ जाओ यहाँ पे। हाँ, ये और देखो, पानी यहाँ आ रहा है। हाँ, ये पानी यहाँ है। और पानी ऑटोमेटिक ये आप खींच लेता है ना। इसकी गन्ने की जो जड़ है वो यहाँ पे नहीं है, गन्ने की जड़ यहाँ पे है या यहाँ पे दूर है। तो जो कोई भी पौधा है, उसकी जो लास्ट रो है ना, वहां से वो पानी खींचता है। जैसे ये है, ये पौधे की ये है, ये मेन स्टम हो गई, ये शाखाएं हो गई, पत्ते हो गए, ये फल भी आ रहा। कोई भी पौधा है जो है ना, चाहे वो घास, और लेकिन वो पानी कहाँ से लेगा? वो इस लास्ट रो से लेगा, जो सफेद एरिया होता है। जनरली हम क्या करते हैं, पानी यहाँ भर देते हैं। बिल्कुल, वो वही गड़बड़, पानी का सही मैनेजमेंट करें, वहीं से मरता है। हाँ, वही प्रॉब्लम आ रही है, मेन प्रॉब्लम वही है, हो रही है। और तीसरा, डायरेक्शन का ध्यान रखें जी। हाँ, और मेरे को जो उत्तर दक्षिण की डायरेक्शन है ना, सबसे बेस्ट लगी है। अभी मैं देखो, बड़े बड़े वैज्ञानिक है, उनको क्रॉस नहीं करना चाहता, लेकिन सह फसल के लिए सबसे अच्छा। मैं तो क्रॉस कर देता हूँ सर। मेरे पास जो है वो प्रैक्टिकल है, मेरे पास हवाई किताब में पढ़ा हुआ कुछ नहीं है। आज इधर से दिखा देता हूँ। मैंने आज 5 इंच का गन्ना कहाँ पे देखा था? वो इधर इस साइड में है। हाँ, इधर से आपको 5 जैसा गन्ना दिखाता हूँ, आइए। अभी आप यही गन्ने को देख रहे थे ना, अभी यहाँ पे इस साइड से हाइट देखी गन्ने की। हाँ, मेरी इधर से 5 फुट 10 इंच है। और इस समय आज कितनी तारीख है? 5 और 5 10 लगभग 6 अक्टूबर। 6 अक्टूबर है। 6 अक्टूबर को गन्ने की हाइट देखिए जी। ऐसे आप देखिए, वर्मा साहब आप भी खेती कर रहे हैं, पहली बार खा रहे हैं, इतना हाइट का आया अभी गन्ना कहीं नहीं आया ना। और इसमें यूरिया, DAP, पोटास कुछ नहीं, तुम फेंक चुके। खाली ये मन से वहम निकालना है कि ये जिससे ये निकल, ये एक गन्ना है, देखो ये मल्चिंग की हुई है यहाँ पे। हाँ सर, मल्चिंग है। मल्चिंग का मेथड आगे मैं और अब ये देखना, ये एक मेढ़ा है यार। जब किसान के पास ये चीज होगी तो कहाँ से उसको मतलब पैसा क्यों नहीं आएगा? हाँ, इसमें ये गन्ना भी 4.5 इंच या 4.5 इंच तक होगा आराम से, मोटा। हाँ, आराम से होगा। 32 गन्ने भी ट्रिलिंग है मेरे पास, और इससे भी ज्यादा है, मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया, है ना। बहुत शानदार। हमें हमारा भविष्य ही जो है ना, वो केमिकल फ्री फार्मिंग है। उधर हमें आज नहीं तो कल जाना पड़ेगा, धीरे धीरे वही हम लोगों को ला रहे हैं खींच करके। ये पूरा अदरक लगाया हुआ है। हाँ, ये असल में अदरक लगाना था ज्यादा जी, लेकिन बीज बहुत महंगा था जी, तो इसकी वजह से मैंने थोड़ा। क्या रेट में मिलता है इसका अदरक का? इस बार 300 रुपए। दुर्योधन तुम इधर आ जाओ, निकल जाओगे। 300 रुपए किलो। अरे बाप रे। हाँ,
तो 1 किलो में कितना पौधा लगता है सर? पौधा इसका कुछ नहीं होता है, किलो का ऐसा कोई हिसाब नहीं है, उसकी गांठ तोड़ लगानी पड़ती है। नहीं, गांठ ये 5 गांठ किलो- को काट के भी लगा सकते हैं क्या? नहीं काट के नहीं लगा सकते, एक गांठ लगानी पड़ती है। जैसे एक अदरक में 3 गांठ आई, तो छोटी छोटी जितने भी उसकी टूटने वाली जगह है वहां से तोड़ के लगा दे। ओके, उसको आप ये- चाकू से ये काट अभी आउटर पैरामीटर पे ये देखिए हमने लौकियां वगैरह बहुत बढ़िया, अपने दिखाओ। घर के खाने के लिए, दिखाओ नजदीक, है ना, ये अभी शुरू हो गई हैं। ऑर्गेनिक लौकी है। तो ये अभी सब्जियां वगैरह भी मैं अपने लिए करता हूँ। बहुत बढ़िया, इधर आ जाओ आप। ये गन्ना देखिए था, ये 32 गन्ने हैं साहब इसमें। अच्छा, हाँ 32 गन्ने हैं इसके अंदर। ये वाले गन्ने, हाँ, और कुछ गन्ने जैसे ये आप ये कहेंगे ये कि 32 वैरायटी नहीं है, 32 गन्ने हैं। एक ये गन्ने को हमने काउंट नहीं किया, ये जो गन्ने दो है ना, हाँ हाँ, पहली बात तो इनको हम लेबर को कहते हैं तोड़ दिया करो। कई अच्छा। लोगों ने तोड़ते नहीं है, हल्का गन्ना जो होता है कमजोर, ये वो नहीं 32 गन्ने हैं। और ये गन्ने इसके अंदर 32 गन्ने हैं। शानदार। अब 32 गन्ने अगर मान लिया मरे से 1.5 किलो, तो मरा हो जाएगा, बल्कि 2.5-3 किलो तक गन्ना जाएगा। एक्सपेक्टेशन है इसका। ये कुंटल का भेरा निकलेगा एक, हाँ होगा, हो जाएगा। कोई शक नहीं है इसमें। ये देखो, शानदार। एक और देखा था मैंने गन्ना, कहीं मुझे ध्यान वो नहीं। 8005 है। अच्छा, रिजेक्टेड है लेकिन गुड़ अच्छा बनता है उसका। अब ये देखो, इधर लाओ तो, ये जो भी वैरायटी है मुझे नहीं पता, ये 8005 ही है। और भाई साहब किसानों के लिए ये वैरायटी चाहिए। और सर का सीधा फंडा है, वो रिलीज को गोली मारो, अगला का मिल पर गन्ना एक है, गन्ना जाता नहीं, गुड़ बना के बेचना है, कहानी खत्म। जिसमें गुड़ जाता बढ़िया बैठेगा। ये देखो गन्ना, यहाँ पे था एक ये गन्ना है, देखो, अरे बाप रे, ये बांस है, जैसे बांस होता है, बैम्बू। 5.5 इंच मोटा गन्ना है ये वाला ना, ये गन्ना वो ढूंढ रहा था मैं, ये सुबह देखा था हमने। है कितना और मोटा भी है गन्ना इस टाइप के गन्ने। गजब। और ये अभी तो सर तीसरा साल है आपको, हाँ जी। अभी 2 साल के बाद और आपकी उपज और हायर जाने वाली है। हाँ धीरे धीरे देखिए, मेरे को भी लग रहा है प्रोडक्शन हमारी बढ़ेगी और जी। बढ़ेगी, है ना। बहुत शानदार। हाँ। इसकी कटाई आप किस तरीके से करते हो? इसमें देखिए हम लोग ये नहीं करते, जैसे जो हल्की पे जो बीमार गन्ना है या है ना, जी। वो उसको हम काट देते हैं, है ना जी। और जैसे ये है, ये गन्ना हम छोड़ देंगे अभी, ओके, है ना। और ये- कितने ऊपर से काटते हैं इसको? ये नहीं काटते तो नीचे से ही, बिल्कुल नीचे से एकदम काटेंगे। सटा करके, नीचे से काटेंगे। मल्चिंग किया हुआ है। हाँ वो मल्चिंग किया हुआ है। और ये क्या लगाया है सर इधर इसके? ये मिलेट है जी, ओके, इसको कोदो बोलते हैं। अच्छा, कोदो। कोदो है। कोदो समाई, समाई हाँ, अलग होता है क्या? हाँ बिल्कुल समय दिखाओ बोलते जरा हैं। 1 मिनट। समय और चीज सामा उसको बोलते हैं। ओके। हाँ, ये कोदो है। ये इस तरीके के दाने होते हैं। हाँ जी, इसकी बहुत डिमांड है। खाने में कैसे होते हैं? खाने में इसकी अभी गवर्नमेंट भी इसको फोर्स बहुत कर रही है। ये बाजरे जैसा है, हाँ बाजरे जस्ट लाइक बाजरा। बाजरे से लेकिन थोड़ा सा अलग है। नहीं, वो तो होगा ही, हाँ, दाना है उसके जैसा ही है। बट अंदर जो तोड़ने के बाद फीलिंग आती है वो बाजरे वाली आती है। हाँ जी। हम छोटे बच्चे थे तो बाजरे को ऐसे मुंह में भर के तोड़ के खाते थे। मैंने सुना है कि इसका प्रोटीन पाउडर बनता है अच्छा, और इसमें फाइबर बहुत मात्रा में होता अरे बस सर को दिखाओ। हाँ है। जैसे प्रोटीन बहुत होता है इसमें, फाइबर बहुत होता है, इसलिए कंपनियां प्रोटीन पाउडर बनाने वाली कंपनियां इसको मांगती हैं। बहुत बढ़िया। अब ये भिंडी लगाई हुई है, साला किसान इधर दिमाग लगा लेना भाई, तो कहाँ हमें पैसे की दिक्कत पड़ने वाली है बताओ। ये भिंडी लगी है, उधर कोदो समय लग गई, इधर गन्ना लग गया, इधर अदरक लग गया। अभी ये बेड बना दिए, इस बेड के ऊपर ऐसे ही हम गन्ना लगा देंगे। वो जुताई बंद हमारी। अच्छा, हाँ, खेत के अंदर ट्रैक्टर घुसना बंद। इसी अभी का एक ऊपर बार है। हमने मॉडल को तैयार कर दिया। जी। मेरे मित्र है यहाँ से, जी। उन्होंने चौथे साल गन्ना रखा हुआ है। बहुत शानदार। तो और होता है ऐसा, गन्ना- गन्ना गन्ना- बहुवर्षीय फसल है। बहुवर्षीय फसल है, यही एक कंफ्यूजन है। गन्ना 1 वर्षीय 2 वर्षीय फसल नहीं है। आपके पास दूरी होनी चाहिए बशर्ते उसकी। हाँ, अब ये देखो हल्दी लगाई है सर ने इसमें। हाँ अभी इधर से दिखाता हूँ थोड़ा सा। जी। अभी किस कूड़ में घुसना चाहते हैं भाई? किसी भी कूड़ इसी में में देखे चलते हैं सीधे, इसी में आ जाओ। ऐसे इसको लेके चलो, सूर्यधन दिखाओ कभी भी ना, कैसे लेके अभी जाओ, आप- आगे तक जाओ। हाँ यहाँ से पकड़ो, किसान जाओ। कोई बोलेगा, कोई किसान कहेगा कि मैं नहीं, इस पे हमारे को एक खाली अपना अलग से कूड़ दिखा दिया, जिसमें भी जाना चाहे जा जाए, कोई हम दिक्कत तो नहीं पूरा घूमे हैं है। हाँ, सुबह। नहीं कोई दिक्कत नहीं है ना, कि कह दे कि हम इस कूड़ में ये गन्ना अच्छा गन्ना भी दिखा दिखाओ थोड़ा, है ना। बहुत बढ़िया। ये देखिए जी। और यहाँ हम नीचे ध्यान से देखोगे तो हर जगह मतलब आपको केंचुए की विष्ठा मिलेगी। हाँ इसमें सर मल्चिंग और करा दो। हाँ, मल्चिंग थोड़ी सी और करने वाली है अभी। मल्चिंग का तो कमाल हल्दी आपने ये पहले साल लगाई है? ये नहीं, पिछले साल भी था, तो पिछले तो साल साधारण हल्दी है या कुछ स्पेशलिटी है इसकी? नहीं, देसी हल्दी है जी। ओके। हाँ।
तो इसको प्रोसेसिंग करके निकालेंगे। हाँ, इसका भी हम लोग हल्दी का पाउडर बनाएंगे। देखिए अभी जैसे मल्चिंग का फायदा देखिए जी, ये तो दिखाओ, ये तो देखो ये पूरे कीड़े लगे आराम से, यही तो चाहिए जमीन में, है ना, पूरा खा